अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी अपनी डमी म्यूजियम से आई आपा फरदोस। व्यूअर्स, मैं तारफ़ करवाना भूल गई, मैं अभी बताने ही वाली थी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो असल में वो बंदे हैं जिन्होंने बेसिक पंगा लिया था। असल में वो बंदे हैं जिनकी सुबकी हुई है। असल में वो बंदे हैं जो हर हाल में किसी भी कीमत पे कोई भी तरला करके, किसी का भी तरला करके असम्बली में पहुंचना चाहते हैं। जी मौलाना साहब, इससे ज्यादा तारीफ और नहीं हो सकती। ये हमारा तारुफ पता नहीं, जिसका तारुफ करवाया उससे बात करो। नाजरीन, ये वो साहब हैं जिनको इनके दोस्तों ने छत पे चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींच ली। किसी ने सीढ़ी नहीं खींची, ना ही हम किसी की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, हमने रास्ते खुद बनाते हैं। रहने ने मौलाना साहब, जो रास्ते आपने बनाए हैं गुमनामी और नाकामी की तरफ ही गए हैं। आज आपके कैमरों के तवसत से बताना चाहता हूँ, पूरी कौम सुन ले। पीपल्स पार्टी वो जमात है, वो ऐसी मछली है जो कि किसी की जाल में फंसती नहीं बल्कि अपने जाल बुनती है। लेकिन याद रखो मोहतरमा, मैं भी कोई आम मछेरा नहीं हूँ। मैं जब तक किसी की जाल हुई मछली ना खा लूँ, मेरी रूह को तस्कीन नहीं आती। को बात करनी है हमसे, वरना हम जाना चाहते हैं। अब मौलाना साहब जाना किथे है? अस्तीफा तुहाडा मुक गया, लॉन्ग मार्च तुहाडा मुक गया, धरना तुहाडा मुक गया, असम्बली तुहानू किसी ने वड़न नहीं देना। जाना किथे है? मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, दे। वो कि मेरा मनसब नहीं है। मनसब तो खैर आपके पास है ही कोई नहीं। वो जो एक टूटी भजी सदारत थी आपके पास, वो भी डावाडोल है। कभी माइक आपसे रुस जाता है, कभी आप माइक से रुस जाते हैं। अच्छा, जो मर्जी आप कह लें, लेकिन एक बात बता दूं, खान साहब की हुकूमत बस चंद दिनों की मेहमान है। आए, आपको पता नहीं किसने ऊँट के होंठ के पीछे लगा दिया। अब गया कि अब गया। भले न तेला ते कर दी मेला मेला है, भले न तेला ते कर दी मेला मेला। मैं भी मेला लूटूंगा, मैं भी मेला लूटूंगा। मौके की तलाश में, कुबड़े को लात में, फ्लू की घात में, चांद से नहीं बैठूंगा, चांद की तलाश में। मैं भी मेला लूटूंगा, मैं भी मेला लूटूंगा। उठूंगा नठूंगा, दौड़ लगाऊंगा, भजूंगा नठूंगा, जोत जगाऊंगा। मैं भी मेला लूटूंगा, मैं भी मेला लूटूंगा। ख्वाहिशों के जंगल में, ख्वाबों के दंगल में आदमी खो जाता है राहतों के चुंगल में। मैं भी मेला लूटूंगा, मैं भी मेला लूटूंगा, मैं भी मेला लूटूंगा। मौज में मस्ती है, मस्ती में सरूर, सरूर में नशा है, नशे में मजबूर, नशे की हालात में हालत कफूर। हालत को बदलना है, मुश्किल को मसलना है, जिंदगी के चेहरे पर रंग जमाना है। रंग जमाना है, नया रंग जमाने को, रूप दिखाने को, काला चिट्टा छोड़ूंगा। मैं भी मेला लूटूंगा, मैं भी मेला लूटूंगा, ओ मैं भी मेला लूटूंगा। और बाहर जाके लुट मेला, चल दफा हो यहाँ से। परा ना, मैं भी मेला लूटूंगा, मैं भी मेला लूटूंगा। बाहर जाके लुटना। गफलत में इबरत है, इबरत में इशरत है, इशरत है जिंदगी, इशरत है जिंदगी। जिंदगी में अनसुनी, अनसुनी को ढूंढना है, अनकही को मोड़ना है, हर मोड़ है जिंदगी। जिंदगी को जीना है, मैं भी मेला लूटूंगा, मैं भी मेला लूटूंगा, मैं भी मेला लूटूंगा। ओए वे लूटे हुए सांड, तू क्या मेला लूटेगा? हम भी मेला लूटेंगे, हम भी मेला लूटेंगे। ना, तामीर में तस्वीर है, तस्वीर में कहानी है, कहानी में है जुस्तजू, जुस्तजू में शौक है। शौक में बहार है, बहारों के है सपने, सपनों को सजाऊंगा, मेला लुट जाऊंगा। मैं भी मेला लूटूंगा, मैं भी मेला लूटूंगा, मैं भी मेला लूटूंगा, मैं भी मेला लूटूंगा। दो ऐसे लगेंगी ना, ये जो सपने सजा रहा है ना, ये सपने सुझा दूंगी। मैं भी लेला लूटूंगी, मैं भी लेला लूटूंगी। बड़ा यार, बड़ा इसका बदतमीज कहीं का। अच्छा, मैं बदगुमानियों के माहौल में ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, मुझे इजाजत दीजिए। इसीलिए शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद ने आपकी छुट्टी करा दी। हम कायम दायम हैं, पार्टी के सरबराह हैं, तो वजीर नहीं है कि छुट्टी जब चाहे कोई करवा। अच्छा, आप कायम दायम है ना? यूं ही कायम दायम जादू ਆਪਾਂ 5 काले बकरे मंगाए है। नहीं तो मैं दरबार ते चढ़ान जावा। नहीं ट्रक ते चढ़ाने हैं।
भाजी हूँ भेजो ना चंद ते मैं तो तैयारी करके आया बच्चे बाहर गड्डी ते बैठे मैं समान बनिया मैं क्या चंद ते चलिए 5 साल हो गए ने तुहानू पैसे ते पैसे मैं देई जा रहा तुहाडा मेरा हिसाब क्लीयर है ना ते हुण मैनू चंद ते भेज दिओ तुहाडी मेहरबानी मैं तुहाडी भरजाई दे नाल वादा कीता कि अज शाम दी रोटी असीं चंद ते खानी ओए तुम चांद पे सैर करने जा रहे हो रहे ने उत्थे जाके तेल कढ़ना। दरअसल मैं चांद का ना प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अच्छा। और मैंने इनको एक प्लॉट फरोख्त किया है। आपको भी चाहिए तो मैं अपना विजिटिंग कार्ड आपको ना मेहरबानी हम यहाँ पे ही चांद चढ़ा रहे अभी भी बाकी बातें छोड़े। 50 लाख घर देने का वादा किया था खान साहब ने, यहाँ तो नहीं पहुंच सके, चांद पे बनाएंगे हम। जिस तरह खान साहब का विजन है ना चांद भी कोई दूर नहीं है। मैनू चंद ते भेज दे अपोलो दे इंजन वर्गा तेरा मुंह जुगता लाएंगे ना फिर इत्थे ही कुलचे लांदा दे चांद जाने के लिए जाना जाना ये शख्स सरासर आपसे वो कर रहा है जो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ किया है। मुझे ये एक नंबर का फ्रॉडिया लग रहा है, इसकी बातों में ना आना। ओ बाजी तुसी रहेंगे जो मेरा चंद दा सफर बनन दे तो मैनू करन दिओ। भाजी सिर्फ मैनू एक गल ते दसो जी, ये चंद ते रोशनी कित्थों आएगी? इस जमीन ते रोशनी कित्थों आंदी? ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆ ਗਰਦਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੰਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਚੰਨ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ। ओए फ्रॉडिये कितने पैसे पकड़े हैं तुमने इससे? जिन्हें तुसी IMF को फड़े ने ना $500 मिलियन। बकवास बंद करता है, बड़ी तेरी जुबान पिटर 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 चल रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ये जो चांद पे हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है इसकी CDA से मंजूरी ली है? लो दोस्तों अल्लाह दी जमीन ते किते को मंजूरी लेनी है, नाले ये चन्न कटिंग है, चाइना कटिंग नहीं। बकवास करता है। डिमांड नोटिस जमा करवाया तूने बिजली के लिए? नवी सोसाइटी दे विच जब तक 25% आबादी ना हो जावे उदों तक डिमांड नोटिस मंजूर नहीं हुंदा। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਤ ਵੱਜ ਗਈ ਖਾਲਾ ਜੀ। फिटे मुंह तेरा, तुझे मैं खाला लगती हूँ? अन्ना हो गया है, तेरे दीदे फट गए हैं, बदतमीज बड़े मुंह वाले। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੇ ਖਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ तेरे खाला का हाथ तेरी ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੰਨ ਤੇ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वतीनो हजरात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। कुछ ऐसी हस्तियाँ होती हैं जिनको देख के आपके सर में दर्द हो जाता है, जिनकी बातें सुन के आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। कुछ ऐसी हस्ती आज हमारी मेहमान है। मैं आपका ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करूँगी क्योंकि मैं इरशाद भट्टी नहीं हूँ, इसलिए अपने मेहमान का तारुफ करवाती हूँ। मियाँ साहब, लंदन वाले नहीं, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब शेखुपुरा वाले। वेलकम जी। क्या हाल है मियाँ साहब? जी पहले से बेहतर है। क्या आप PDM या आप खुद? जी मैं भी ठीक हूँ और PDM भी ठीक है। PDM ਦਾ ਤੇ ਲੱਕ ਟूट गया, ਹੁਣ ਕਿਧਰ ਠੀਕ ਹੈ? ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ तो बहुत पता लगेगा। नहीं मियाँ साहब क्लियर करो ना, जड़े लाहौर नूरे वो पिशोर भी नूरे। इदों बाद कौन सा जरदारी साहब को आपकी कोई ख़ास मोहब्बत याद जाएगी? नहीं देखें बात बड़ी सीधी सी है कि ना ये जरदारी साहब का इशू है, ना मेरा है, ना मौलाना साहब का है। ये इशू तो है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का। इशू ये है कि सारी दुनिया कह रही है कि बांग्लादेश मईशत में आपसे बेहतर हो गया। सारी दुनिया हमें कह रही है कि आप अफ़गानिस्तान की हालत देखें, उनकी करेंसी आपसे बेहतर हो रही है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान की ये बदनसीबी है कि हम 73 सालों से आए रोज़ पीछे जा रहे हैं। और बदकिस्मती उससे बड़ी ये है कि मेरी बहन, मेरा भाई आप की शक्ल में मौजूद है, कभी मरकज़ में और कभी पंजाब में। बहन भाई दोवां दा सारा अपन ली नहीं, बहन भाई मतलब मरियम और हमजा की बात कर रहे हैं ना, है ना? ये फरदौस आपको पता है कि मेरा और आपका रिश्ता कितना पुराना है। हाँ ये बात आप एक सियासी वर्कर हैं, मैं उसकी हमेशा हर जगह इज़्ज़त करता हूँ। वो अलग बात है कि आपकी नौकरी है, आपने ये सारी फुलझड़ियाँ छोड़नी होती हैं, ये आपकी ड्यूटी में शामिल है। मेरी तो नौकरी, आप तो आटा लेके काम कर रहे हैं ना। ये भी आप सही कह रही हैं। मियाँ साहब पीडीएम जिसने इनकी नींदें आराम कर रखी हैं, आज वो कह रही हैं कि ये खत्म हो गया। इन्हें बता दीजिए पीडीएम कायम है,
कायम रहेगा उस वक्त तक जब तक ये दीवारें नहीं गिर जाती। नहीं, क़यामत तक पीडीएम कायम रहेगा। तुम कल ही फिर रहे होगे। आपको तनाई का एहसास नहीं होता? जिन सोफों पे आप जिनके साथ बैठते थे सारे ही आजकल नैब में है, आपका सोफा कब लग रहा है वहाँ? मैं समझता हूँ कि आपके दौर में बाहर रहना ज़्यादा मुश्किल है अंदर जाने से। अंदर जाके तो बंदा फिर भी सुकून में होता है। आप तो रोज़ जो कुछ कर रहे हैं हमारे साथ, ये बड़ी जेल है उस छोटी जेल से। अरे ये तो मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, अंदर जाके तो जितने सुकून से शहबाज शरीफ साहब है यूं जी मौलाना साहब किसी खुशफहमी का शिकार है, इन्हें कोई पता नहीं। ये जान लें कि जिस दिन मौलाना फजल रहमान जाकर डी चौक बैठ गया फिर इनकी नींदें उड़ जाएंगी। वो बात सही कह रहे हैं मौलाना साहब। और अगर वो बैठ गए और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि हालात किस भाव बिक रहे हैं। नहीं, ये तो मुझे पता है, अगर ये बैठ गए तो फिर उठ नहीं सकेंगे। गोडों में ही इनके बड़ा दर्द है। आपा तुसी हसदे हैं जी जिवें कोई गुर होंदा नहीं है। अच्छा क्या कहा है? जिवें अबू रोंदा है ਤੁਹਾਡਾ। गोरी गल की। अच्छा मियाँ साहब तुसी वैसे साडे नाल ना बट्टा लवाता, एडे सोहने होने के बावजूद अज तक कोई भी स्कैंडल नहीं ਤੁਹਾਡਾ सामने नहीं ना आने देते, मुझे तो पता है ना। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ स्कैंडल है, ਤੁਹਾਡਾ कोई क्यों नहीं मियाँ? नहीं तो जिनके स्कैंडल आए उनका इन्होंने क्या कर लिया? बिठा के कमरे में सुलह सफाई। ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ, ਰੀਮਾ, ਮੀਰਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। इसलिए तो मियाँ साहब थोड़े नारे लाई दे आ, चिट्टियां मुच्छा काले बाल, दबंग मुखालफ तगड़ा हरीफ, जावेद लतीफ, जावेद लतीफ। ओए शेर एक वरीफ है, शेर एक वरीफ है। ये हर जगह हो रहा है काम। हर जगह नहीं हो रहा, आप पैसे देकर लेके आए हैं। जी बाजी पहले जरा स्टेप फेर, शेर एक बारी फेर, शेर बात सुन, तेरे ठुमकों पे लानत। आ छड़ दियो तुसी गल नु, साडे लीडर ने तो बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मियाँ साहब की हाल है? ए डसके तो आए जी। लेकिन मियाँ साहब तुसी भी साडे नाल बड़ी ज़्यादती कीती, साडे दिल तोड़ दित्ते ने, एडियां त्रेड़ा पै गईयां ने साडे दिलां दे विच। एक मिनट मियाँ साहब, मियाँ साहब तुहाडे नाल मैं गल करनी है। लॉन्ग मार्च तुसी ऐलान करके जिहड़ा कैंसल कीता ही ना, इन्ने साडा दिल तोड़िया। हुण आराम जी, नुकसान हो गया जनाब। ईद के बाद तैयारी करें आप। ਅਸੀਂ पहले भी तैयारी की सी मियाँ साहब। मैं अपने घर के पर्दे पाड़ के, रजाइयां पाड़ के, बच्चों के कपड़े पाड़ के, अपने नानी का लहंगा कट के सारे झंडे बनाते और लोगों को फड़ाते। मैं कहा जाना ही जलसे थे, तुसी इनकार कर दिता। ये जज्बात हैं लोगों के, तुसी इनकार कर दिता। मेरे बच्चे नंगे पिंडे वेड़े चाहिए बैठे जिवें पित मारन दा टूरनामेंट होंदे। आपकी वजह से उनके बच्चे नंगे हो गए। मियाँ साहब मैं तुहानू की दसा, और मेरे पिंड च कुकड़ियां ने कुकड़ बच्चे ही कोई नहीं, और सारे भुन के बिरयानी च पा छड्डे जनाब। फिर तो तुसी अंडे खान भी तरसदे ही हो जनाब। एक कुकड़ी मैनू आके कहनी मेरे घर वाला किते वेखिया, मैं क्या तेरे घर वाले नू मेरी फुफी दे घर वाला खा गया। और तुसी लॉन्ग मार्च छड़ो, इन्हां दे खिलाफ कुकड़ मार्च करो। और लॉन्ग मार्च से की आ बाजी जी तुसी गल कर रहे नून लीग की खातर असीं अपनी जान भी दे सकने आ। वैसे मैं एक आपको बताऊं कि पीडीएम तारीख दे दे तो बेहतर है। आपने आपस में फैसला करना है, इस्तीफे दे के मार्च करना है या इस्तीफे पाड़ के। अच्छा मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपको लॉन्ग मार्च का तकल्लुफ ना करना पड़े। जिस तरह इनकी बुनियादें फिर रही हैं, मुतज़लज़ल हैं, ये बस ही जान छूट जाएगी। ऐसे हो सकता है। आ गल मियाँ साहब मेरे दिल नू लगी जे, इन्हां कोलों जान छड़ाओ, मियाँ साहब नू बुलाओ। यकीन करो सिरी भावे खाण नू तरस गए आ। रोटी आम आवाम नू मिलदी सी, रज के खांदे सा, इसलिए नारा लाईदा कि शेर एक बारी देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये अंदर आपके भी जाग रहा है, शेर आया, शेर अंदर से आपके भी जाग रहा है। मैं इसके आप समझती हैं। अच्छा मेरा ख्याल है जरा माहौल को ठंडा करते हैं, एक ब्रेक हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, मुझे आज सहरा की बुलबुल
रेशमा की याद सता रही है। उनकी आवाज़ में वीरा जी जो लोच, जो लहन, जो दर्द था, ख़ास करके उस गाने में वो 4 दिना दा प्यार और रब्बा ते लंबी जुदाई। बाजी की आवाज़ लबी है कि तब मैं तो परेशान हो गया कि रेशमा जी दोबारा आ गए ने। आपको परेशान होना भी चाहिए और पूरे मुल्क को हैरान भी होना चाहिए कि वो काम टीम खबरनाक ने कर दिखाया। वो आवाज़ जो हमसे जुदा हो गई थी, हम उस आवाज़ को ढूंढ कर लाए। वाह 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 बाजी, आवाज़ वैसे लभी कितों तुसी? लाहौर के इलाके जौहर टाउन की झोंपड़ियों में, शमशानी नाम के इलाके में, वहाँ ये हीरा यानी कि मुमताज़ टीम खबरनाक ने एक्सप्लोर की। अच्छा जी, हीरा तो लभ गया, तो नाल इस हीरे दे जोहर ही बैठे। नहीं, इन्होंने हीरा तराशा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही वो जौहरी है जिन्होंने इस हीरे को तराशा है। ये इनके हस्बैंड हैं और 1993 में इनकी शादी हुई और शादी से पहले ये बिल्कुल भी गाने से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। सारा क्रेडिट इनके मियाँ को जाता है। उन्होंने इनको अप्रिशिएट किया, इनको हौसला दिया और इनके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी बने। और आज ये हीरा इन्होंने तराश के इस कौम को दिया। वाह जी वाह पाजी, हीरा तो खूब तराशे है, थोड़ियां थोड़ियां मुच्छां भी तराश लेंदे ना ते रौनक होर लग जानी सी। अच्छा, इनकी मूछें देख के मुझे भी एक लम्हे को लगा कर राना सनाउल्लाह की मंगेतर बैठी हुई है। अच्छा जी, मोहम्मद अकरम साहब, आप खुद कुछ अपने बारे में बताएं। उकाड़े साड़ी शादी हुई है, उकाड़े साढ़े लव स्टोरी दी शादी असी अपनी मर्जी दी की। अच्छा, लव मैरिज हुई है। लव मैरिज हुई है जी साड़ी अपनी। 1993 दी शादी, लाल सूट अज भी पाया हुआ। बल्कि मैं समझती हूँ ये लव मैरिज नहीं हुई, आपने लब के हीरे से शादी की। लाहौर आ गए सी जी, और पता चला जी गांधे ने। अच्छा, लेकिन मैं इन्होंने पूछा जी तुसी गांधे हो? कहते जी गांधे असी। मैं फिर कहती मैं घर नहीं सी गाण देंदे, मेरे सस और मेरे सहुरा नहीं सी गाण देंदे। सहुरे मेरे बिल्कुल उन्होंने लग नहीं सी जान देंदे। अच्छा, और मैं उन्होंने कहा जी तेनों पूरी सपोर्ट है मेरे लोग। आम इजाजत है, छोटे मोटे हम प्रोग्राम करते थे, हमारे सारे सज्जे खब्बे वाले लोग इकट्ठे हो जाते थे। अच्छा, रात को मैं महफिल बह जानी है, लोगों ने गाना बजाना सुनना साढ़े को। अच्छा, उन्होंने लोगों ने तरीफा करनी है जी ये तो वाकई रेशमा जी है, और रेशमा की दूसरी भैन है। अच्छा, और गला भी ये रेशमा वर्गा है, अकल शक्ल टुरना फिरना बहन उठन परेवा रेशमा की तरह, और बोलन का अंदाज भी उन्होंने वर्गा ही। अंदाज भी रेशमा तरह ही है, और पढ़ी लिखी भी नहीं है, रेशमा की तरह ही है। अच्छा भाजी, मतलब जो तुहाडी शादी हुई उस तो पहले तुहानू नहीं सी पता कि बाजी हुणी गांदे ने, साडी बाजी गांदी है? कदी इन्होंने तुहानू क्या होवे मुछ मोड़ के ना जा ये गाना मतलब सुनाया होवे तुहानू कदी? नहीं, पहले नहीं सी पता। अच्छा, तो आपको रेशमा जी क्यों पसंद है? जी मैंने रेशमा जी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी शादी जदों दी होई मैं रेशमा जी का गीत सुनिया सी कि अखियां नूं रहण दे अखियां दे कोल कोल। तो आप बातचीत कुदरती उसी तरह करती थी जी, आपने अडॉप्ट किया? वैसे उन्हां नूं वेख के ही तो मैं मकसद है, मैंने शौक से कि मैं भी इस तरह हूँ। रेशमा जी, आप जौहर टाउन में शमशानी पिंड की झोंपड़ियों में रहती हैं, तो क्या वहाँ पर आपको रियाज करने का माहौल मिल जाता है? नहीं मैडम, मैनू रियाज करन दा कोई नहीं, मेरा रियाज जिहड़ा है ना घर च ही होंदा वे, क्योंकि मेरे को कोई वसाइल नहीं है, ना कोई वाजे वाला है ना कोई तबले वाला है। मैं सिर्फ रियाज अपना घर च ही करनी है। जिस तरह कोई कम करती, बर्तन धोंदी, मैं कपड़े धोंदी, किधरे भी जा रही है, मैं ऐसे ही रियाज करती रहनी, गाती रहनी है। ऐसा शौक, ऐसा जज्बा, ऐसी आवाज़ कि आप हर वक्त जो काम कर रही हैं उसके अंदर गुनगुना रही हैं, तो मैं समझती हूँ ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। आपको तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए जहाँ आप सारी तवानाई फोकस होकर अपने इस आर्ट को पॉलिश करने पे लगा सकें। बल्कि मैं खान साहब, जहाँ आप टूरिज़म को, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं
आपको ऐसी लाजवाल खूबसूरत आवाज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए। आपको याद होगा रेशमा जी को इंदिरा गांधी 1.5 घंटे तक बैठ के सुनती रही हैं। इनकी खूबसूरत आवाज़ भी यकीनन यही प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है। खान साहब ज़रा सोचिए। हाँ जी, रेडियो आस्ते एक परवेज मेहंदी साहब ने तो रेशमा ने ड्यूट गाना गाया सीगा, गोरीए मैं जाना परदेस। मियाँ बीवी बैठे हुए अगर ड्यूट सानू सुना दें। अच्छा, वैसे उसको सोने से ने बात भी सही की है।